हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। जैसा कि आप देख रहे होंगे फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। हमने बहुत सारी बातें कर ली इन द प्रीवियस क्लासेस, है ना। हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अब हम आ गए अपने फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, यानी हम नेक्स्ट क्लास पे आ गए फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। हम देखते हैं इस क्लास में फीचर्स क्या है। जैसे हम यूज़ तो पढ़ने जा रहे हैं सी लैंग्वेज, तो उसके फीचर्स क्या है भाई, कैसे ये काम करता है, मतलब क्या क्या प्रॉबिलिटी हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसे हम कर सकते हैं, और इसने क्या ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जिससे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी हो जानी है। और बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको यूज़ करना नहीं आएगा, आप समझ नहीं पाएंगे या फिर मतलब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल है, आप आसानी से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद में है ये आपका मिड लेवल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि इसमें ना हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों मिलके बनाती हैं इसे, तो ये मिड लेवल लैंग्वेज माना जाता है। मिड लेवल लैंग्वेज का फ़ायदा ये है, इसमें क्या होता है कि मतलब हम इसमें ना सिस्टम सॉफ्टवेयर आसानी से लिख सकते हैं। रीज़न ये है इसका कि हम जब इसमें सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है विद द हार्डवेयर, यानी मशीन से डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है। तो हम कोई भी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे फ़ोन का ड्राइवर हो गया, किसी डिवाइस का ड्राइवर हो गया, कर्नल हो गया, ये सारी चीज़ें हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ईजिली, है ना। उसके बाद में आता है स्ट्रक्चर्ड। ये स्ट्रक्चर्ड है आपका, ये इजनेस प्रोवाइड करवाता है। जैसे आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसे बांट देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं, और ये टॉप टू बॉटम अप्रोच लेके चलता है ना। उसके बाद में रिच लाइब्रेरी है इसमें। रिच लाइब्रेरी मतलब ये हुआ कि आपको ऐसे हज़ारों फंक्शंस मिल जाएंगे इन द सी लैंग्वेज कि आपको बहुत इजी कर देंगे आपके प्रोग्राम लिखने में। इनबिल्ट फंक्शंस है, मतलब जिसे बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शन, बने बनाए फंक्शंस आपको मिल जाते हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक दो एग्जांपल अगर मैं ले लूँ रिच लाइब्रेरी से, जैसे आपका प्रिंटफ आप यूज़ करेंगे, स्कैनअप, ये तो दो फंक्शन ऐसे हैं जो आपकी हर प्रोग्राम में यूज होने हैं सबसे ज़्यादा, है ना। तो ये क्या है, आपको प्रिंटफ फंक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। आपको क्या करना है, केवल उसका प्रोटोटाइप लिख के हमको यूज़ करना है। इसमें कैसे मतलब पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, आर्गुमेंट वगैरह कैसे देते हैं, बस यही याद रखना है और आप इजीली इसे यूज़ कर पाएंगे। फिर उसके बाद में स्कैनअप, सेम चीज़ यहाँ पे भी, ये भी इनबिल्ट फंक्शन है आपके। मैं बताऊंगा आपको आगे कि ये कौन से लाइब्रेरी में इनबिल्ट है, मतलब कौन से हेडर फाइल में आते हैं ये। जब हम पहले प्रोग्राम पे लिखने जाएंगे तो हमारा दोनों यही दोनों मोस्टली काम आते हैं, मतलब यूज में आते हैं। जैसे इस प्रिंटअप हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए, है ना, शो करने के लिए, देखने के लिए, और स्कैनअप हम किसी डेटा को इनपुट कराने के लिए। तो हम ये दो चीज़ें हमेशा हर प्रोग्राम में आपके चल रही होंगी। उसके बाद में है आपका मेमोरी मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ ये आपका, कि आपके ना ये डायरेक्ट आपका इसमें एक आपका कॉन्सेप्ट आता है पॉइंटर क्या करता है, डायरेक्ट मेमोरी से इंटरेक्ट करता है। और इसका मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि हमारा चलते हुए प्रोग्राम में हम मेमोरी को अलोकेट कर सकते हैं। उसके बाद में हम जब चाहें तब उस मेमोरी को फ्री करते हैं यूजिंग फ्री फंक्शन, है ना। हम चलते हुए प्रोग्राम, जैसे हम चलते जा रहे हैं, सडनली हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ी तो हम अपने हीप मेमोरी, यानी जो हमारा मतलब मेमोरी का पहाड़, हम उससे मतलब अलोकेट कर सकते हैं। जो हमारी रैम की एरिया है, रैम बेसिकली जो मेन मेमोरी होता है, वहाँ से जितना चाहें जब चाहें हम अलोकेट कर सकते हैं अपने चलते हुए प्रोग्राम में, है ना, चलते हुए प्रोसेस में हम अलोकेट कर सकते हैं। उसके बाद में उसे जब चाहें तब आप इजीली फ्री भी कर सकते हैं। फ्री करने के लिए आपके पास एक फंक्शंस दिया होता है जिसे हम बोलते हैं फ्री फंक्शन। हम उसे यूज़ करेंगे और जब चाहे जहाँ चाहे अपने प्रोग्राम में उसे हम मेमोरी को फ्री कर देंगे। रीज़न ये है फ्री करने का, क्योंकि हमने मेमोरी अलोकेट की है तो उसे फ्री भी करना पड़ेगा ना, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो ये हो जाता है मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब जैसे चाहे हम उसे मैनेज कर सकते हैं, जब चाहे अलोकेट करें, जब चाहे उसे फ्री कर दें, है ना। उसके बाद में ये फास्ट है। रीज़न ये है फास्ट होने का कि ये आपका ना, इसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस मैंने बता दिए, इनबिल्ट फंक्शन मिल जाते हैं। तो वो आपको क्या करना पड़ता है, केवल कॉल कराते हैं, बार बार हम उसे यूज़ कर रहे हैं ना, उसे हम बना नहीं रहे हैं। तो क्या होता है, ये फास्ट है। ये आपका ना, आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, और टाइम कंज्यूमिंग मतलब मनी मतलब कंप्यूटर टाइम। तो क्या है ना कि आपको फास्ट इसलिए यहाँ पे फीचर्स आया क्योंकि यहाँ पे जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं आपके, वो आपको बनाने नहीं पड़ते, आप इजीली डायरेक्ट उसे यूज़ करते हैं और वो कॉल हो जाता है खुद से, है ना। खुद से नहीं, मतलब कॉल कराना पड़ता है।
उसके बाद में आपका पॉइंटर, पॉइंटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका सी लैंग्वेज में। पॉइंटर क्या करता है, ये आपका डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस को इंटरेक्ट करता है, मेमोरी से इंटरेक्ट करता है। और पॉइंटर हम यूज़ भी कहाँ कहाँ करते हैं, बहुत सारे मतलब एरिया है जहाँ पे हम पॉइंटर यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे फंक्शन है, एरे है आपका, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में कैरेक्टर्स ऑफ एरे, जिससे हम लोग मतलब स्ट्रिंग बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं। और पॉइंटर एक दूसरी जगह भी काम आता है जहाँ पे हम मेमोरी अलोकेट कराते हैं। ये जो मैंने मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको बताया, यहाँ पे भी काम आता है। जब हम कोई मेमोरी अलोकेट कराते हैं रन टाइम पे, यहाँ पे मेमोरी दो तरीके से अलोकेट होती है, आपको मैं बता दूँ, एक रन टाइम, एक कंपाइल टाइम, है ना। कंपाइल टाइम मतलब ये हुआ कि जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, मतलब रन नहीं करा अभी तक, हम केवल उसका कोड लिख रहे हैं, उसी टाइम हम कंपाइल मतलब अपने कोड में ही बता देते हैं कि हमें क्या करना है, इतना मेमोरी हमें चाहिए, हमें इतना मेमोरी की ज़रूरत है, हमें इतना चाहिए, और पहले से एलोकेट करके हम बैठ जाते हैं। दूसरा क्या है, हमने कुछ नहीं मेमोरी एलोकेट नहीं किया, अपना प्रोग्राम लिख लिया। जब हमारा प्रोग्राम रन होने जाएगा, रन स्टेज पे पहुंचेगा, तब हमें वहाँ पे बताने की ज़रूरत पड़ेगी रन टाइम पे कि अब हमें इतना मेमोरी चाहिए, अब हमें दो, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो रन टाइम पे जो मेमोरी एलोकेट करते हैं हम, ये यूजिंग क्या, पॉइंटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि यही है जो आपके डायरेक्ट मेमोरी से इंटरेक्ट करने वाला है, यही है जो आपके मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने वाला है। तो पॉइंटर आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है, सब जगह ज़रूरी मान लेते हैं। जैसे फंक्शंस है आपका, फंक्शंस, किसी फंक्शंस का आपको क्या करना है, एड्रेस स्टोर कराना है। आपका एरे है, आपका एरे तो इटसेल्फ पॉइंटर होता है ना, तो वो भी आपका क्या काम आता है कि उसके एड्रेस को हम स्टोर करते हैं। किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर यूज़ करते हैं बेसिकली, है ना। सब हम इसका यूज़ प्रॉपर तरीके से देखेंगे। रिकर्जन इसमें एक फीचर्स है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगेन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। रीजन कि फंक्शंस है आपका, कोई भी फंक्शन, सपोज आपने क्या किया, सम नाम का एक फंक्शन बनाया, और इसी फंक्शन में आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आपका मल्टीप्लाई नाम का एक फंक्शन कॉल करा सकते हैं। ये आपका होता है रिकर्जन। दूसरा फीचर्स क्या है, रिकर्जन का मतलब होता है कि आप एक फंक्शन को, जैसे सम फंक्शन को हम सम फंक्शन में ही अगेन से कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं खुद यहाँ पे बैठ के अपने आप को कॉल करूँ, अपने आप को बुलाऊँ, वो होता है रिकर्जन, है ना। तो इससे क्या होता है कि आपका बैक ट्रैक मतलब हमें पता है, बैक ट्रैक का मतलब क्या हुआ कि हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम लिखा है, तो हमारा तो टॉप डाउन अप्रोच में चल रहा है वो प्रोग्राम, यानी ऊपर से चलेगा नीचे तक आएगा, है ना। तो अब ये जो रिकर्जन की फैसिलिटी आई, जो फीचर्स आया, जो फीचर्स है इसमें क्या है कि हम वापस भी जा सकते हैं, जिसे बोलते हैं बैक ट्रैक कर सकते हैं ना। उसके बाद में आपका एक्सटेंसिबल है ना, एक्सटेंड कर सकते हैं इसे, बहुत सारे फीचर्स वगैरह इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये इतना तो रहा आपका फीचर्स, एक्सेट्रा इसमें लिख सकते हैं। एक फीचर्स और बढ़ा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते मतलब एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, ETC, और भी सारे हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली यही होते हैं ना। इतना मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइंड करा देता हूँ। सिंपल है, आपको यूज़ करने में बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि आप नहीं सीख सकते, नहीं कर सकते। उसके बाद में मिड लेवल लैंग्वेज है। रीज़न इसका ये है कि हाई लेवल और लो लेवल दोनों से मिलके यानी इंटरेक्ट होके बना है, तो इसे हम मिड लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। मिड लेवल, और उसके बाद में इसमें और एक फ़ायदा कि हम इससे डायरेक्ट यूज़ करके हम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ड्राइवर्स, डिवाइस के ड्राइवर्स और कर्नल्स वगैरह हम डिज़ाइन कर लेते हैं, बनाते हैं। उसके बाद में स्ट्रक्चर्ड है, रिच लाइब्रेरी है, इनबिल्ट फंक्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं, आपके हज़ारों इनबिल्ट फंक्शंस मिल जाएंगे जो आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं उसे। उसके बाद में मेमोरी मैनेजमेंट है, फास्ट पॉइंटर, उसके बाद में रिकर्जन, एक्सटेंसिबल, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकिन नोट डाउन कर लें। आई होप आपने ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्लास के बारे में। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म। ये तो फिलहाल हमारा फीचर्स ही था, फीचर्स देखना हमने बाकी था, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में अपना पहला प्रोग्राम लिखने वाले इन द सी लैंग्वेज, है ना, पहला प्रोग्राम हम लिखेंगे। इन द अगले क्लास से हम लोग एक्चुअल में मतलब प्रोग्रामिंग स्टेज पे पहुंचने वाले हैं।
तो ये था हमारा ये जो फाइन पॉइंट छूट रहा था, आपका एक छोटा सा पॉइंट छूट रहा था, तो मैंने सोचा ये डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद में हम आगे फर्दर मूव करते हैं। तो आपको करना क्या है, एक क्लास ख़त्म होने के बाद में आपको करना क्या है, आपको अपने सिस्टम में कोई आईडी इंस्टॉल कर लेना है, जैसे जिस पे आप सी प्रोग्राम रन कराएंगे उसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मैं बता दूं, बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं डेओस C++, मैं तो आपको एज अ बेसिकली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टर्बो यूज़ करें, टर्बो C++। तो आपको करना क्या है, आपको नेट से डाउनलोड कर लेना, आप जो भी यूज़ करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो भी यूज़ करते हो आप अपने हिसाब से उसमें इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल करने के बाद में उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करके अच्छे से बना लेना है, क्योंकि हम अगले क्लास में अपना पहला प्रोग्राम रन कराने वाले हैं, मूव करने वाले प्रोग्रामिंग यानी प्रैक्टिकल की तरफ। तो आप ये चीज़ कर लेना है ना, आपको कर लेना है, करना नहीं है, कर लेना है, ताकि आपको उस टाइम पे फिर जब हम साथ साथ प्रोग्राम लिखें, साथ साथ प्रैक्टिकल करें, तो आपको ये फिर बैठ के ना सोचे कि यार कहाँ पे रन करूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है, आज ही कर लेनी है ना। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे प्रॉपर, आप कोई भी क्लास मिस ना कर दें। इसलिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है ना।